सीधा लिए चलते हैं आपको जालौर, जहां डिप्टी सीएम सचिन पायलट चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। नौकरियों के लिए, किसानों के लिए, रोजगार के लिए, उद्योग के लिए, निवेश के लिए, महंगाई के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, काले धन के लिए इतने नारे दिए। मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ इंडिया, फलाना इंडिया, इतने 12-12, 13-13 नारे दिए। आज आप सबको आंकलन करना पड़ेगा कि पिछले 5 साल में इस देश में क्या हालात बने। जो आशीर्वाद प्रदेश की जनता ने दिया कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, वो इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने धर्म, भाषा, जाति, मंदिर, मस्जिद, इन मुद्दों को आगे रखकर अगला चुनाव लड़ने की बात करी है। ये बात सच है कि इस जिले में जितनी कामयाबी हम लोगों को मिलनी चाहिए थी, हमें नहीं मिली है। सुखराम जी हमारे जीत कर गए, आज मंत्री बनाया है पार्टी ने उनको, लेकिन इस जिले में और सिरोही में हमेशा से कांग्रेस मजबूत रही है। किसी कारणवश हम लोग कामयाब नहीं हो सके, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने बहुत सोच समझकर रतन जी को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। आप सबके भरोसे पर बनाया है, जिले के मतदाताओं के, नौजवानों के, 36 कौम के भरोसे पर। ये चुनाव आने वाले 5 साल के लिए इस देश की तकदीर को तय करेगा। राहुल गांधी जी ने वादा किया है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कि देश के 20% सबसे गरीब परिवार जो हिंदुस्तान में, उस प्रत्येक परिवार में जो गृहिणी या महिला रहती है, उसके खाते में उस परिवार को 72,000 रुपए देने के हमने संकल्प लिया। 72,000 रुपए साल का। हम लोग चाहते तो मोदी जी की तरह बोल सकते थे, 15 लाख उन्होंने बोले थे हर खाते में आएंगे, हम 30 लाख बोल देते। वो 15 लाख किसी के खाते में नहीं आए, वो सिर्फ जुमला था। चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के बाद कोई मदद किसी की नहीं करी। किसान आत्महत्या आज भी देश में कर रहे हैं। राजस्थान की जनता ने आईना दिखाया भाजपा को, और यहां पर शासन और सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी है। अब आप लोगों को तय करना है, कांग्रेस के शासन में, कांग्रेस के राज में जो हमने आपको मदद कराई, चाहे नरेगा का हो, चाहे सूचना का अधिकार हो, खाद्य सुरक्षा का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, अब स्वास्थ्य का अधिकार हम लोग देने जा रहे हैं। सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, हमारी पार्टी ने, केंद्र की सरकार ने, राजस्थान सरकार ने जितना हो सका लोगों की मदद करने का काम किया। लेकिन ये चुनाव एक अवसर है, एक चुनौती है। धर्म, जाति, संप्रदाय में अगर बांट कर लोगों को लड़ने का काम बीजेपी करती है, तो उसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस आज मैदान में सामने आई है। रतन देवासी जी कम उम्र में चुनाव लड़े, विधायक आपके बीच में रहे, मेरे साथ पार्टी में लगातार काम किया। सही बता रहे थे, इस जिले में जब आपदा आई, जब बाढ़ आई थी, अतिवृष्टि हुई थी, राहुल गांधी जी जिले में आए थे। हम लोग में सभी पार्टी के कार्यकर्ता दुख सुख के भागीदार रहे। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं साथियों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश में जो हमने संस्थाएं खड़ी करी हैं, संविधान के अंदर जो संस्था बनी है, उसको लगातार नष्ट करने का काम चल रहा है। आजकल प्रधानमंत्री जी टेलीविजन में कोई बटन दबा दो, उन्हीं का चेहरा दिखता है। सुबह मोदी जी, दोपहर को मोदी जी, शाम को मोदी जी, रात को मोदी जी। अखबार में, टेलीविजन में, विज्ञापन में, प्रचार में कोई कमी नहीं। अब तो अपने नाम का भी चैनल खोल दिया उन्होंने। मतलब भाषण देना, फोटो खिंचवाना, लेकिन जनता की मदद के लिए, गरीब के उन्मूलन के लिए कोई काम नहीं किया। ये 5 साल बीत गए भाजपा के राज के। मैं पूछना चाहता हूं कि गैस का सिलेंडर कितने का है? हमारी माता बहनें बैठी हैं, गैस का सिलेंडर कितने रुपए का हो गया है? 1000 रुपए का हो गया है। मनमोहन सिंह जी के समय 300-400 रुपए का होता था। पेट्रोल, डीजल दुनिया भर में सस्ता हो रहा है, भारतवर्ष में वो 70, 75, 80 रुपए हो गया। नोटबंदी के बाद कहा कालाधन खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया कालाधन। गरीबी पर प्रहार करने के लिए राहुल जी ने कहा कि हम 72,000 रुपए देश के सबसे गरीब 20% परिवारों को देंगे। कांग्रेस के शासन में इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, हरित क्रांति आई थी। देश को पहले अपना अनाज बाहर से मंगाना पड़ता था, लेकिन हरित क्रांति के बाद इस देश में इतना उत्पादन हुआ अनाज का कि हम सब अपना पेट भर सकते हैं। फिर श्वेत क्रांति हुई, जब कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू हुआ, और राहुल गांधी जी चाहते हैं
कि सरकार हमारी बन जाए 23 मई के बाद तो रोजगार क्रांति लेकर आएंगे ताकि नौजवानों को रोजगार मिले। हमारे पढ़े लिखे करोड़ों लोग जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं उनकी मदद करना चाहते हैं। मैं तो आपके बीच में आज सिर्फ इसलिए हाजिर हुआ हूं, हम सब साथी मिलकर आए हैं आपसे अपील करने के लिए कि सारी बातें भूलकर एक नौजवान व्यक्ति को राहुल जी ने आपके भरोसे पर टिकट दिया है। ये मामूली बात नहीं है। जैसा रतन जी बोल रहे थे, विधानसभा चुनाव में जो ना जीत सके उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने भरोसा किया है। लोकसभा का बड़ा चुनाव होता है, 2 जिले का चुनाव है, आपके भरोसे पर टिकट दिया है। गरीबों को, पिछड़ों को, किसानों को, नौजवानों को आगे लाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है मतदान के दिन आप सभी लोग, 36 कौम के लोग कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। रतन देवासी जी को आपने पहले आशीर्वाद दिया था, इस बार आशीर्वाद देके दिल्ली भेजो, ये संसद में आपकी पैरवी करेंगे, सरकार कांग्रेस की बनेगी। 23 मई को नए प्रधानमंत्री देश में होंगे और यूपीए 3 का गठन 23 मई के बाद होगा। मैं इस अवसर पर आपको धन्यवाद करता हूं। और रतन देवासी साहब कह रहे थे बड़े बड़े नेता है तो तूफान आ गया। तूफान तो आएगा 23 तारीख को, जब आप लाखों वोटों से जीतोगे तब जालौर जिले में तूफान आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।